नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें और शेयर करें। खबर बिहार से है दोस्तों। अश्विनी चौबे जो कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और काफी वरिष्ठ नेता है, बिहार से आते हैं। उनका एक वक्तव्य आया है सामने। उन्होंने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। मतलब सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए इस बार। और ये इस बयान ने खासकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मचा दी है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का पद नीतीश कुमार किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। नीतीश 29 जून को अपने संसदीय दल की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। 29 तारीख को उनकी मीटिंग है संसदीय दल की, जेडीयू के। और इंडिया गठबंधन के साथ लगातार संपर्क में नीतीश कुमार बने हुए हैं। अब नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि बीजेपी खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम करने के तरीके से काफी नाराज हैं। जिस तरह से उन्होंने मंत्रालयों का आवंटन किया है और नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं मिला है, और उसके बाद जैसे उन्होंने स्पीकर पद के लिए ओम बिरला को नियुक्त किया है, इससे नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। और देखते हैं, ज्यादा गहराई में ना जाते हुए, समय ना खराब करते हुए, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जाते हैं तो क्या स्थितियां बनती हैं। जेडीयू के पास, नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। बहुमत से 9 ज्यादा सांसद रह जाते हैं एनडीए के पास अगर जेडीयू अपने आप को एनडीए से बाहर कर लेते हैं। तब भी ये 12 सांसदों का अगर दल अपना समर्थन वापस ले लेता है, फिर भी बहुमत में रह जाएगी एनडीए। 281 सांसद एनडीए के रहेंगे। इंडिया गठबंधन की क्या सूरत रहेगी? इंडिया गठबंधन को अगर नीतीश कुमार समर्थन दे भी दें तो भी 249 सांसद सारे कुल होते हैं, जो कि पूर्ण बहुमत से 23 सांसद कम हैं। अगर नीतीश के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए से अलग हो जाते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी घटना ये हो सकती है कि वो एनडीए के अलग होने से एनडीए की सरकार तो गिर जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर वो समर्थन देते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती। मतलब ये है कि नीतीश और नायडू दोनों इकट्ठे भी अगर इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दें तो नीतीश और नायडू को कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक उन्हें नहीं मिलता कुछ भी। अब उनको देखा जाए तो फायदा तो एनडीए में रहने में है, लेकिन अगर जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि ईडी और सीबीआई बिहार के अंदर एक्टिव हो चुकी है और चंद्रबाबू नायडू को भी कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं चल रही है, भाजपा के अंदर इस तरह के कुछ प्लानिंग तैयार की जा रही है। बिहार के अंदर तो खेल शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद आपके पास समाचार आएंगे कि नीतीश के इतने सांसद बीजेपी में मर्ज हो चुके हैं। लेकिन जेडीयू के अंदर भी ये जरूर करेंगे, जेडीयू को भी ये अपनी तरफ जरूर मिलाएंगे, जेडीयू के सांसदों को भी, मोदी और अमित शाह। तो ऐसी सूरत में अगर उन्हें अपनी पार्टी बचानी है, नीतीश को और नायडू को, तो उन्हें एनडीए से अलग होना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। क्योंकि अगर उनके सारे सांसद बीजेपी में चले गए तो उनके पास कुछ नहीं बचता, फिर उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। उससे बेहतर है कि वो अपना कुछ ना कुछ बचा लें इससे अलग होकर के। वैसे भी उनको कोई खास कुछ मिला नहीं है, सरकार बनने के बाद उनको कुछ नहीं मिला अभी तक। एक स्पीकर का पद मांग रहे थे चंद्रबाबू नायडू, लेकिन वो भी नहीं दिया गया उनको। तो आप हालात सोच सकते हैं कि कैसे हैं। अब मान लीजिए ये दोनों एनडीए से टूट करके और इंडिया की तरफ आते हैं और कुछ निर्दलीय सांसद इंडिया की सरकार बनाना चाहें अगर, तो मेरे हिसाब से मोदी और अमित शाह किसी भी तरीके से सरकार इंडिया की बनने नहीं देंगे।
क्योंकि जैसे ही इंडिया की सरकार बनी तो जितने भी 10 साल के खड़े खोदे हैं इन्होंने, जो भी करप्शन के चार्जेस हैं, जो भी इन्होंने गबन किए हैं, उनके ऊपर इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी। तो ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे इनको निर्दलीय सांसदों को मोटा पैसा देना पड़े, काफी भारी भरकम रकम देनी पड़े, तो ये इनको नहीं जाने देंगे इंडिया गठबंधन में। तो हालात कुछ इस तरह के बनते हुए आ रहे हैं कि ये दोनों बेशक से अलग हो जाएं, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बननी लगभग लगभग असंभव है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों के जाने से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती है। उसके लिए बाहर से और भी सांसद चाहिएंगे जो कि बाहर से समर्थन दें या शामिल हो जाएं सरकार के अंदर। अब ऐसे माहौल के अंदर मध्यवर्ती चुनाव, बीच में री इलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। या तो ये यूं ही सिर झुका करके दबे कुचले यूं ही सरकार को समर्थन देते रहेंगे, चाहे इनके कोई सांसद तोड़े चाहे कुछ करे, इनके साथ कैसा भी बर्ताव किया जाए, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को एक गुलाम की तरह, एक दास की तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सेवा में हाजिर रहना पड़ेगा। एक तो है सिचुएशन ये। दूसरा, अगर ये अलग होते हैं, अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनना बहुत मुश्किल है। उसके बाद चांसेस इस तरह के होंगे कि री इलेक्शन होंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे और दोबारा से सरकार चुनी जाएगी। उसके अंदर देखते हैं दोस्तों क्या होगा। लेकिन अगर री इलेक्शन हुए तो हो सकता है चंद्रबाबू नायडू के और नीतीश कुमार के एनडीए के साथ इलेक्शन लड़ने के चांसेस लगभग लगभग 0 रहेंगे। ये दोनों ही नेता इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में क्या होता है दोस्तों, अंदाजा ही लगाया जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अभी तक के हालात ये ऐसे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को तबाह और तहस नहस करने की पूरी पूरी कोशिश चल रही है। देखते हैं ये अपने आप को किस तरफ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और कल की जो संसदीय दल की जो जेडीयू की बैठक है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर ये क्या फैसला लेते हैं नीतीश कुमार, उस पर भी काफी निर्भर करेगा आने वाला भविष्य। दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।